एक ऐसी आयु, एक ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा सिर्फ अपने खाने पीने और छोटी-छोटी खुशियों में मस्त रहता है। उसको खेलने, माँ की ममता, पिता के प्यार और दोस्तों के इर्द-गिर्द खेलना, घूमना, रहना ही पसंद होता है। उसे दुनिया की दुनियादारी, राजनीति, मौकापरस्ती, मतलब से कोई लेना-देना नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन एक बार गुज़र गया तो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आता। बड़े होने पर सिर्फ उसकी चाह रह जाती है, सिर्फ उसकी इच्छा रह जाती है कि लोग सोचते हैं कि काश मैं बचपन में फिर जा पाता। और आज सरकारों द्वारा बचपन को बचाने और बेटी के बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर भी आज के समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं जो कि घात लगाकर कभी भी किसी बच्ची को या बच्चे को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और एमपी आर्ट एंड फिल्म प्रेजेंट्स क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक और सच्ची घटना जिसे देखने सुनने के बाद मन द्रवित ही नहीं होता है, अंदर से कांप जाता है कि कैसे कोई इतना क्रूर हो सकता है। 2012 में निर्भया का कांड हुआ तो पूरा देश सड़कों पे था, सत्ता से सवाल कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उससे छोटी, उसके उम्र की और बड़ी बच्चियों के साथ आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देखने के बाद पुलिस प्रशासन ही नहीं, आम आदमी या सुनने वाला और उसकी रिपोर्टिंग करने वाला मीडिया भी द्रवित हो जाता है, अंदर से उसकी रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के ज़िले फतेहपुर के कल्याणपुर थाना अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव दौलतपुर में। रोज़ की तरह जितेंद्र की 6 वर्षीय बच्ची, जो कि वहीं के प्राइमरी स्कूल की कक्षा 2 की छात्रा थी, रोज़ की तरह उसने घर पे खाना खाया, स्कूल बैग लेकर सुबह 10 बजे स्कूल के लिए निकली और स्कूल जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता है। जब दोपहर में लगभग 2 बजता है तो घर वालों को चिंता होने लगती है कि बच्ची अभी स्कूल से नहीं आई। उसके बाद उसके पिता और माँ स्कूल जाके मास्टर साहब से पूछते हैं तो पता चलता है कि मानसी आज स्कूल नहीं आई, जिसके बाद माता पिता की चिंता और बढ़ गई। इधर ये खबर जैसे ही गांव के कुछ और लोगों को पता चलती है तो गांव के कुछ लोग और माता पिता मिलकर पूरे गांव में मानसी को खोजते हैं, पर मानसी का कहीं कोई पता नहीं चलता। मोहल्ले से लेके पूरे गांव को बार बार छान मारते हैं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद उसका पिता जितेंद्र और कुछ गांव वालों की सलाह मशवरा पर वो अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट कल्याणपुर थाने जाके करता है। करने के बाद पुलिस आती है और छानबीन में जुट जाती है। माता पिता और गांव वालों से सारी जानकारी लेकर, यहाँ तक कि टीचर से पूछताछ करने के बाद पुलिस पूरे घर से लेकर स्कूल तक के सारे रास्ते को घटनास्थल के तौर पर सारा मुआयना करती है। छानबीन करने के बावजूद कोई पता नहीं चलता, लेकिन छानबीन करते हुए स्कूल के बगल में एक आम का बाग पड़ता है जिसे रजब अली का बाग कहते हैं। वहाँ पे खोजते हुए कुछ लोग जब पहुँचते हैं तो देखते हैं उस बाग में एक बना हुआ पुराना कमरा है जो अब खंडहरनुमा तब्दील हो गया है। वहाँ पे पन्नी में, बोरी में लिपटी हुई, बांधी हुई एक बच्ची का शव मिलता है, जिसे देखते ही ये समझ में आ जाता है हो न हो ये बॉडी उसी बच्ची की है। जब खोलकर पहचान की जाती है तो वो मानसी के तौर पे उसकी पहचान की जाती है, जिसे देखते ही वहाँ मौजूद पुलिस वालों, मानसी के माता पिता, गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही की ताज़ा घटना थी और बॉडी को देखते ही ये पता चल रहा था कि इसके साथ बहुत ज़्यादती की गई है। बॉडी के सिर के ऊपर चोट लगा था और शरीर के निचले के अंदरूनी हिस्सों में काफ़ी भयंकर चोट लगी थी, जिससे लगातार खून का रिसाव जारी था। और वहाँ मौजूद बियर की कैंस, दारू की बोतलें और सिगरेट के टुकड़े इस चीज़ का साफ साफ इशारा कर रहे थे कि अपहरणकर्ताओं के इरादे ठीक नहीं थे। और वो जब बच्ची को अपहरण करके लाए तो भी वो नशे में थे, उसके बाद भी उन्होंने अधिक नशा किया, क्योंकि ये खबर जैसे पूरे क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैल गई। इस घटना की जानकारी मौके वारदात पर मौजूद पुलिस टीम के द्वारा तुरंत पुलिस मुख्यालय फतेहपुर को दी गई, जिसके बाद
एसपी फतेहपुर राजेश सिंह मौका वारदात पे पहुंचते हैं और वहां मौजूद लोगों के आक्रोश और तनाव को देखते हुए कई थानों की और पुलिस फोर्स बुला ली जाती है और दौलतपुर गांव में एक्स्ट्रा पुलिस वहां पे तैनात कर दी जाती है ताकि वहां का माहौल तनावमय न हो और वहां का सौहार्द न बिगड़े। उसके बावजूद घटना का ज़ोरदार विरोध करने पर एसपी फतेहपुर राजेश सिंह ने लड़की के माँ बाप और वहाँ मौजूद लोगों को समझाया और आश्वासन दिया कि इस घटना की हम बारीकी से जांच करेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। काफ़ी समझाने के बावजूद उसके माता पिता और वहाँ मौजूद गांव के लोग मान गए, जिसके बाद डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बाबत मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि प्रथम दृष्टया बच्ची के शव को देखते हुए किसी भी अनहोनी या ज़्यादती से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पुलिस ने प्रयागराज से डॉग स्क्वाड भी मंगाया है जिसको जांच में लगा दिया है। फॉरेंसिक टीम आके वहां के सबूत इकट्ठे कर रही है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द ही हम आरोपियों को पकड़ लेंगे और सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद इसका चार्जशीट दाखिल करेंगे ताकि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था, यदि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन पे हमारी पैनी निगाह हर समय बनी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, पड़ोस में हैं, किसके साथ हैं, उनके दोस्तों के बारे में भी हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।